In 2004, a devastating tsunami struck Indian Ocean, claiming the lives of 230,000 people. And not just that, millions were left homeless. What exactly is tsunami? And ये एक रेगुलर वेव से कैसे डिफरेंट होती है? इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं? क्या इसकी कोई वार्निंग साइंस होती हैं? क्या इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो आइए शुरू से शुरू करते हैं. Good morning, everyone. This is Ekta Agrawal, Senior Mentor from PrepIS. So today we'll be discussing the topic of tsunamis, right? We'll be discussing this topic in two sequences, okay? First, we'll be understanding कि इसका structure क्या होता है and कैसे ये wave propagate करती है, उसके कुछ basic characteristics, because prelims में we can expect such kind of questions, okay? And in the second part of this video, we'll discuss about the causes and consequences. They are mostly important from prelims and more importantly from the mains point of view. Where you can use that information आप disaster management में भी उसको use कर सकते हैं GS paper 3 में as well as in GS paper 1 geophysical phenomena. So let's begin. So here, what is the first statement saying that it is a series of waves with first always being the largest, right? So यहाँ से हमें एक चीज समझनी होगी कि सुनामी एग्जैक्टली होती क्या है. सुनामी एक कैटास्ट्रॉफिक वेव को हम बोलते हैं. कैटास्ट्रॉफिक वेव इन द ओशन, राइट? नाउ we'll see this. Here you can see this wave. Yes. So this dangerous wave, 2004 Indian Ocean tsunami. That very high wave, it can be approximately 100 feet तक वो reach कर सकती है. Waves of such heights, जब वो coast पे पहुंचती हैं, the kind of damage that they will do, we can all imagine, right? We can all remember about the 2004 Indian Ocean tsunami, right? Which claimed the lives of 230,000 people, right? You could see the devastation it caused. So from there we can realize कि जो tsunami है, it is a nature. अगर मैं nature की बात करूँ, so it is a kind of catastrophic wave. Okay, इसका nature क्या है? Catastrophic wave होती है ये. अब मैं अगर बोलूँ कि कहना से जैसे एक होती है टाइड्स होते हैं ना, इनका एक रेगुलर पीरियोडिकल एक इवेंट होते हैं अर्थ के एंड मून के, राइट? सो मून एंड सन के ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि कब आपके टाइड्स हाई होते हैं, कब टाइड्स लो होते हैं. सो दे हैव अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न. बट सुनामीज जो है, दीज आर नॉट प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स. दे डोंट हैव एनी पीरियोडिसिटी और समथिंग लाइक दैट. सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट देम दैट पैटर्न. ठीक है, अभी तो अब क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जिसमें ओशन की एक्टिविटी मॉनिटर होती रहती है. तो इफ सम चेंजेस आर हैपनिंग तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक सुनामी जैसी कैटास्ट्रॉफिक वेव हो सकती है. बट अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, उसके बिहेवियर की बात करूँ, सो इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, राइट? दिस इज द सेकेंड थिंग. सो वी गॉट द नेचर द कैटास्ट्रॉफिक एंड सेकेंड इज दिस. नाउ एक हमेशा हमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि सुनामी की हम बात करते तो हमें लगता है कि इट्स जस्ट अ सिंगल वेव, राइट? बट इट इज नॉट. इट इज अ सीरीज ऑफ वेव्स. क्या होती है वो? एक सीरीज ऑफ वेव्स होती है. द थर्ड थिंग, इट्स अ सीरीज ऑफ वेव्स. नाउ अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, दिस इज ये ओपन ओशन में इस तरीके से मूव कर रही है, राइट? एंड ग्रेजुअली यू कैन सी, जैसे आप मूवीज में भी देखे होंगे कि जब कोस्ट पे आती है तब इसकी वेव हाइट इट इंक्रीजेस लाइक दिस, राइट? Here. So if this is the wavelength over here, coast पे आते आते the amplitude increases like this, right? So what is happening exactly? ऐसा हो क्यों रहा है कि wavelength जो है open ocean में हम देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ी है. बड़ी in the sense it's hundreds of kilometers long. ये normal wave की नहीं होती है, okay? बट जब वो कोस्ट पे पहुंच रही है तो उसकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी हो जा रही है एंड उसका एम्पलीट्यूड जो कि ओपन ओशन में बिल्कुल डिटेक्टेबल भी नहीं था. लेट्स से शिप इज देयर इन द ओपन ओशन तो उसे पता भी नहीं चलेगा हमें कि ये सुनामी इज देयर, राइट? जब तक कि वो कोस्ट पे अप्रोच नहीं करेगी. फाइन. सो दैट इज द थर्ड थिंग कि सीरीज ऑफ वेव्स होने के साथ साथ इट इज नॉट डिटेक्टेबल इजिली इन द ओपन ओशन, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं कितना कम है यहाँ पर. इट्स जस्ट लाइक अ रेगुलर वेव इन द ओपन ओशन. बट जब वो कोस्ट पे आती है तो द एम्पलीट्यूड इज सच हाई कि वो विजिबली हमें दिखती है कि कितनी डैमेजिंग वेव है, राइट? तो नाउ विल गेट द डिटेल्स दैट फर्स्ट हमें जो ध्यान रखनी है दैट इज, मैंने बोला सीरीज ऑफ वेव्स. अब इम्प्रेशन
एक हो सकता है कि जो पहली वेव होगी वही सबसे डेंजरस होगी, सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वही होगी, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। लेट्स से आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द क्रेस्ट ऑफ द वेव एंड दिस इज द ट्रफ ऑफ द वेव, राइट? दिस इज द ट्रफ एंड दिस इज द क्रेस्ट। सो यहाँ पर जब ये कोस्ट पे जब ये वेव आती है तो सबसे पहले क्या अराइव हुआ? यहाँ पर ट्रफ अराइव हुआ। ओके, बिकॉज ऑफ दैट ट्रफ एक डिप्रेशन क्रिएट होगा एंड ऑल द वाटर इट सिंक्स, राइट? तो हमें पहले इंप्रेशन ये आएगा कि एक्चुअली ये जो वेव होगी उसका पहला इंप्रेशन सबसे हाईएस्ट नहीं होगा, रादर सबसे लोएस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो फर्स्ट वेव है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी, रादर फर्स्ट वेव क्या हो सकती है आपकी? ट्रफ। ट्रफ पहले आएगा तो वो सारा वाटर एक डिप्रेशन के थ्रू एक सिंक होते दिखेगा, ओके, एक सिंक होते हुए इंप्रेशन देगा, एंड जो उसकी नेक्स्ट वेव होगी दैट वुड बी द हाईएस्ट वेव। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, उसकी थर्ड वेव हाईएस्ट हो सकती है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि फर्स्ट वेव जरूरी नहीं है कि सबसे लंबी वेव होगी, उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट? नाउ सेकेंड चीज आपने देखी होगी कि आपने सुना भी होगा ये, एंड यू माइट हैव सीन दैट इज मूवीज की जब सुनामी आने वाली होती है तो उसके पहले हमने ऑब्जर्व किया है कि वाटर रिसीड करता है कोस्ट से। आई मीन दिस इज वेरी अनइमेजिनेबल कि एक कोस्ट से पूरा पानी रिसीड करते हुए पीछे जाते हुए नजर आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? वाई? राइट, विल गेट इनटू दैट। बट बिफोर दैट एक हमें इसकी प्रोपोगेशन के बारे में पता होना चाहिए। प्रोपोगेशन में आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट इज ओपन ओशन। ओपन ओशन में इसका प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है? एंड ऑन द कोस्ट। सो अगर मैं ओपन ओशन की बात करूं तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज बिकॉज ओपन ओशन में डेप्थ ज़्यादा है, राइट? इट इज़ वेरी डीप। अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो एसोसिएटेड होगा वो कम होगा, राइट? स्पीड ऑफ द वेव इज़ वेरी हाई, एंड सिंस सुनामी का जो जनरेशन होता है इट इज़ फ्रॉम अ हाई एनर्जी इवेंट लाइक अर्थक्वेक हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। सो वेवलेंथ जो होती है सुनामी वेव्स की, इट इज़ वेरी लॉन्ग, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग, स्पेशली इन द ओपन ओशन। ओके, नाउ इसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द ट्रिगरिंग इवेंट। सिंस यहाँ पर जो ट्रिगरिंग इवेंट है वो इटसेल्फ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो लंबी होती है। नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज कि ओपन ओशन में डेप्थ ज़्यादा है ओशन की, तो हमने देखा कि वेवलेंथ जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, बट जैसे जैसे वेव आपकी कोस्ट को अप्रोच करती है तो यहाँ पर डेप्थ जो हो रही है वो कम होती जा रही है, राइट? डेप्थ इज गेटिंग लेस एंड व्हाट वी आर सीइंग कि यहाँ पर जो ये वेव है, ये पूरी जो एनर्जी है वो पूरे ओशन में स्प्रेड आउट थी, अब वो एक छोटे से एरिया में आके क्या हो रही है? मर्ज हो रही है, कंप्रेस हो रही है, राइट? दैट एनर्जी इज गेटिंग कंप्रेस्ड टू अ स्मॉलर एरिया। सो यहाँ पर क्या होगा? उसकी वेवलेंथ कम होकर एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा एंड वेवलेंथ कम हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा बिकॉज एनर्जी उतनी ही है, बट जो स्पेस है, जो डेप्थ है वो कम हो चुकी है, तो वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी एंड उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। एंड दैट इज़ वाई यहाँ जो डैमेज होगा, जो ओपन ओशन में डैमेज नहीं होगा आपकी सुनामी वेव से बिकॉज उनका एम्पलीट्यूड उतना नहीं है वहाँ पर, बट कोस्टल एरिया में उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई उसका जो डैमेज होगा वो आपके कोस्टल एरियाज में फील होगा। फाइन। सो अगर मैं ओपन ओशन के प्रोपोगेशन की बात करूं, सो द वेवलेंथ इज लॉन्ग, okay, and the amplitude is less. एंड अगर मैं इसकी बात करूं कोस्टल एरियाज में, तो कोस्टल एरिया में हम देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पर वेव अप्रोच कर रही है कोस्ट को, सो व्हाट इज हैपनिंग देयर कि जो पहली वाली वेव होगी, आप देखेंगे जो पहला पोर्शन होगा वेव का, द फ्रंट पोर्शन, so let's say this is the coastal area. ये अगर मेरा कोस्टल एरिया है एंड दिस इज द अप्रोचिंग वेव, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि देखिए इस वेव के दो पोर्शंस होंगे, एक फ्रंट पोर्शन होगा और एक रियर पोर्शन होगा। जो पहला वाला फ्रंट पोर्शन है ये आपके लेस डेप्थ एरिया में पहले चला जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट?
और जो पीछे वेव आ रही है उसकी स्पीड अभी भी ज़्यादा है क्योंकि वो डेप्थ से आ रही है, ओके। बट यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये इसको कैच करने की कोशिश करेगी, द स्पीड, बिकॉज यहाँ पर डेप्थ धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड दैट रियर वेव जो होगी इट विल बी मूविंग लाइक दिस। तो आपने एक सुनामी का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, इट सीम्स लाइक अ वेरी हाई वेव लाइक दिस, बिकॉज रियर वेव इसको ओवरटेक करेगी लाइक दिस, ओके। इवन हियर यू कैन सी this one, the rear wave seems to be overtaking, ओके। तो ये जो एनर्जी है, पीछे जो वेव आ रही है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी जो एनर्जी है वो कंप्रेस हो जाएगी इस छोटे से एरिया में, ओके। एंड इस कंप्रेशन की वजह से आप देखेंगे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ओके। तो हमने ये देखा प्रोपोगेशन में कि इसका ओपन ओशन में प्रोपोगेशन काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द कोस्टल एरिया, राइट। सो लेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। लेट्स सी what is the first statement saying that it's a series of waves, okay, with first always being the largest. this statement इसमें first aspect तो बिल्कुल correct है, it is a series of waves, but ज़रूरी नहीं है कि first हमेशा इसमें largest हो, right। हमने देखा कि पहला पोर्शन ट्रफ भी हो सकता है एंड ट्रफ एक डिप्रेशन की तरह काम करेगा एंड सारा वाटर आपको सिंक होता हुआ दिखेगा एंड जो उसकी नेक्स्ट वेव्स होंगी वो हाईएस्ट हो सकती हैं। So this statement may not be always correct. Second, it says that it has a predictable pattern. मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि सुनामी वेव्स दे आर नॉट लाइक एनी रेगुलर वेव्स, ठीक है। रेगुलर वेव्स जो होती है उनकी जो डेप्थ होती है, उनका जो इफेक्ट होता है वो सरफेस तक लिमिटेड होता है, बट जो सुनामी वेव्स होती है उनका जो इफेक्ट है वो इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर तक इफेक्ट करता है, ओके। बट इनका कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता लाइक टाइड्स और द रेगुलर वेव्स, ओके। नाउ इनकी जो पैटर्न है वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, दैट इज करेक्ट। बट येस, अभी हमारे पास सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू वी कैन प्रिडिक्ट दिस इवेंट्स। यहाँ इवेंट प्रिडिक्शन की बात नहीं हो रही है, बेसिकली यहाँ पैटर्न की बात हो रही है। प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि सुनामी हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, राइट, देयर इज नो वे ऑफ वार्निंग अगेंस्ट अ सुनामी, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, उसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं। Next is exposure of the seabed before the arrival of tsunami. Right? What is happening? पहले आपका ट्रफ अराइव हुआ, it works as a kind of depression. जो entire water होगा कोस्टल एरिया का वो एक सी की तरफ सिंक करने की जैसे दिखेगा आपको, because the trough is approaching first. So it would seem like कि the entire seabed is exposed before the arrival of a tsunami. Okay? ये आप देखेंगे, that is a correct statement. Next is decrease in height on approaching the land. This seems to be obviously wrong. अगर ऐसा होता तो सुनामी से डैमेज नहीं होता, ओके। दैट इज द अदर लॉजिक। बट वी नो कि जैसे जैसे वो लैंड की तरफ क्लोज आएगा, बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग डेप्थ, जो एनर्जी उसमें है काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड वो कैसे दिखेगी हमें, इन द फॉर्म ऑफ अ हायर एम्पलीट्यूड, राइट। सो ये एम्पलीट्यूड एक्चुअली बढ़ जाएगा व्हेन यू मूव टू द कोस्टल एरियाज। So this statement is actually wrong. Let's go to the next question. What does it say? The impact of a tsunami is greater over the ocean and less near the coast. Now I think this can be easily answered कि इसका effect जो है वो ज़्यादा कहाँ पर होगा? Obviously it is on the coast. हमने क्यों बोला कि 2004 सुनामी से इतना डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को and about the lives? Why? Because coast पे ही damage हो रहा है, right? Because the amplitude which is it achieving near the coast, it is very high compared to the open oceans. So this statement is clearly wrong. Next is storm surges. They are restricted to oceans and do not cause flooding on the land. This is also incorrect. Storm surges, we'll study this later, but for now I'll tell you this कि storm surges का जो effect होता है वो लैंड पर होता है, राइट। इट्स नॉट लाइक कि उसमें कोई फ्लडिंग इफेक्टेड कोई भी चीज़ नहीं होगी। इट्स अ नॉर्मल सी वेव, ठीक है। नॉर्मल सी वेव जब आपकी स्टॉर्म्स, राइट, जो आपको कोस्ट पे इफेक्ट करेंगी तो वो उस पर लैंड में फ्लडिंग के चांसेस बिल्कुल होते हैं। सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर इनकरेक्ट। द क्वेश्चन सेज दैट which of the following statements above is are not correct. So both the statements are not correct.
ओके, सो वी गॉट एन आइडिया कि सुनामी वेव्स होती क्या है, राइट? उसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, आपको दो फॉर्म में याद रखना है, ओपन ओशंस में कैसे होता है एंड नियर द कोस्ट कैसे होता है। उसका डैमेज ज़्यादा कहाँ होता है, ओपन ओशंस में या फिर कोस्ट की तरफ, ओके? एंड उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होता है व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम द ओपन ओशन टुवर्ड्स द कोस्ट, right? When I say that the damage is more on the coast, you should know why. When I'm saying that the amplitude of the wave is getting higher and higher as it approaches the coast, we need to understand energy conservation के principles के basis पे. So I hope I was able to make you understand this topic. In the next part of this, we'll be understanding about the causes. हम देखेंगे 2004 इंडियन ओशन सुनामी का कॉज क्या था, 2018 में सुनामी आई थी उसका कॉज क्या था, राइट? सो वील अंडरस्टैंड दिस and in the next lecture of this series. Okay, thank you. So for further details, you can subscribe to our channel and you can also follow the Telegram channel for any PDFs and any doubts for this topic. Thank you.